नहीं चाह रहा था सौरभ मालवीय है। आप राजनीति इसमें जो कर रहे हैं, तो एक मिनट सुनिए। 11 फरवरी को पर्चा लीक, यूपी बोर्ड परीक्षा का पर्चा लीक, यूपी टेट का पर्चा लीक, प्रांतीय सिविल सेवा का पर्चा लीक, यूपी सब इंस्पेक्टर का पर्चा लीक, यूपी कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक, यूपी पीसीएल का पर्चा लीक। क्या बात कर रहे हैं आप? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी के अदर एग्जाम के पेपर लीक होने पर संदीप चौधरी ने बोलती बंद कर दी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मजा आएगा ना वीडियो करूंगा कि आपने मुझे अपना मंच प्रदान किया। मेरे पास सुबह 8:57 को 18 फरवरी को एक छात्र का मैसेज आता है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसने कहा कि सर ये जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 18 की मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा भी चल रही है। तो मैंने उस प्रश्न पत्र को अपने टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किया, स्क्रीन पे आप देखेंगे भी। और उस पे वहां पे मैंने लिखा कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 18 की मॉर्निंग शिफ्ट का बताया जा रहा है। भी ना मुझे दिखाइए, मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी दिखाता रहूंगा। ये रहा सर, ये 18 की मॉर्निंग शिफ्ट का है। ये देखिए, लेकिन जो चीज हम दिखा रहे हैं ये हमारे पास है भी, एविडेंस हम साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ तो मैंने मैच किया कि इसमें से कोई भी प्रश्न पत्र एग्जाम से नहीं मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात यह थी कि ये मॉर्निंग में पेपर जो मैंने डाला था ये उसी दिन इवनिंग की शिफ्ट में हूबहू इसमें 147 प्रश्न मैच कर रहे थे। प्रश्न सारे मैच ये आपने सुबह डाल दिया, बोर्ड ने, बिहार प्रशासन ने, पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया? इस पे कोई संज्ञान नहीं हुआ। मतलब ये तो अपने आप में कमाल की बात है ना। सुबह चलिए, अरे कहना क्या चाहते हो? ये सुबह का पर्चा नहीं था, ये शाम का निकलता है। अगर वायरल हो रहा है तो किसी को कानो कान खबर नहीं पता लगी, और वो पर्चा हो भी गया तो जिसने नकल का ये कारोबार बाजार चला रखा था उनकी भी बल्ले बल्ले, और जो बेईमान छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनकी भी बल्ले बल्ले। जी हाँ, दिए तले अंधेरा या खुला खेल फर्रुखाबादी, क्या कहे इसे। फिर उसके बाद क्या हुआ अरुण? उसके बाद सर जैसे ही फिर यहाँ से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तो इस पे सब्सक्राइबर ठीक ठाक है, तो यहाँ से काफी लोगों तक ये पहुंचा और मेरे पास मैसेजेस पे और कॉल पे लगातार बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए कि सर ये पेपर जो है लीक हो गया है, तो आपसे ही हमें न्याय की उम्मीद है क्योंकि हम आपको ही अपना गुरु मानते हैं, आपसे पढ़ते हैं। तो अच्छा, तो हमने अपने लेवल पर इसकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाली ताकि सरकार तक ये बात जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा स्तंभ है जो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं या भर्ती बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो है नोटिफिकेशन जारी भी किया था कि इसमें पारदर्शिता बरती गई है, पेपर आउट नहीं था। ये सारे जो सवाल के साथ जवाब भी दिए जा रहे थे। ये मंडी लगी हुई थी, नकल की मंडी, कि ये लो जी पर्चा 500 रुपए दो, बाकायदा QR कोड देकर 500 रुपए खाते में डालने की बात थी। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव थे और टेलीग्राम पर वो इसलिए एक्टिव होते कि टेलीग्राम चैनल को आप ट्रैक नहीं कर सकते और वो फिर वो डिलीट हो जाते हैं चैनल। तो इसलिए इस पेपर को बड़े पैमाने पर बाहर आने का यही कारण था। FIR दर्ज हुई है अरुण, क्या बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, वहां के बोर्ड आपसे कोई संपर्क किया? नहीं सर, अभी तक मेरे से इस माध्यम से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कमाल हो रहा है, कोई संपर्क नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने हमसे सबूत मांगे थे, वो मेल के माध्यम से हम भेज चुके हैं, जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं सबूत। ये सबूत हम ऑलरेडी भेज चुके हैं उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड को, उनकी मेल पे हम मेल कर चुके हैं। हाँ, तो ये अब पूरी की पूरी परीक्षा ही लीक हो गई थी सर। मेरे पास इसको क्यों ना माना जाए? मेरे पास जो सबूत है 18 का जो है वो प्रत्यक्ष है, और 17 का इवनिंग का मुझे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उस पर टाइमिंग मेंशन है। तो बच्चे जो है ये यही डिमांड कर रहे हैं कि चारों शिफ्ट को ही रद्द किया जाए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि केवल 2 शिफ्ट ही आउट हुई होगी, मॉर्निंग शिफ्ट का भी आउट होने का अंदेशा रहा है। तो और ऑफलाइन पेपर में लीकेज को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। अगर दोबारा भी सरकार री एग्जाम ऑफलाइन करेगी तो सर उसके आउट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इसके लिए हम बेहतर तरीका पहले भी बता चुके और आप लोगों के माध्यम से 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए। अब ये कब होंगे, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, सौरभ मालवीय, ये तो विकट समस्या है ना। और पर्चे लीक हो रहे हैं, सुबह पर्चा डाल दिया जाता है टेलीग्राम पर कि ये पर्चा आने वाला है, वो सुबह नहीं आया, शाम को वही आया
किसी ने अरुण से पूछा नहीं, किसी ने इस बात पर कोई हरकत नहीं दिखाई, मौन धारण करके बैठे हुए हैं सब। सर उसका एक कारण ये भी हो सकता है संदीप जी, ये वास्तव में गंभीर चिंता है। यदि ऐसा है तो ऐसा हुआ है तो ये गंभीर चिंता की बात है। और खास करके वही, मेरी बात पूरी हो जाने दें। ऐसा है तो गंभीर चिंता की बात है, लेकिन हमें जानना होगा कि यह योगी सरकार है। इस सरकार ने उस जगह से उत्तर प्रदेश को निकाला है जहां पर भर्ती के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने निकाले पद, और उस पद को दूसरी सरकार आते ही रद्द करके परिवार के कुनबे और परिवारवाद को लाके घर में सॉल्व कराते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश मैं अभी राजनीति में घुसना नहीं चाह रहा था, सौरभ मालवीय। आप राजनीति इसमें जो कर रहे हैं, तो एक मिनट सुनिए। 11 फरवरी को पर्चा लीक, यूपी बोर्ड परीक्षा का पर्चा लीक, यूपी टेट का पर्चा लीक, प्रांतीय सिविल सेवा का पर्चा लीक, यूपी सब इंस्पेक्टर का पर्चा लीक, यूपी कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक, यूपी पीसीएल का पर्चा लीक। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो अभी हुआ है। मैं उसी बात को बता रहा हूं कि अभी तुरंत सरकार ने उसके एडीजी और सदस्य प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष को बना दिया। अब तुरंत का तुरंत जो मसला है वो आ जाएगा। लेकिन क्या इसकी सत्यता के लिए इतनी जल्दीबाजी किस तरह से है? आप भी जान रहे हैं, सोशल मीडिया के इस दौर में अरुण जी बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खास करके युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस को एक मिनट, इसलिए गलती से एक दो बार बिहार पुलिस कह गया। एक मिनट मुझे बताइए, 7:57 पर आपने मैसेज, 8:57 पर 18 फरवरी को मैसेज पोस्ट कर दिया अरुण ने, सौरभ, और यूपी पुलिस ने संज्ञान ही नहीं लिया। पूरा पर्चा वहां पर डाल दिया कि ये पर्चा आने वाला है। देखिए संदीप जी, अरुण जी भी इस बात को जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। सरकार का एक सिस्टम है और नियुक्तियां एक प्रक्रिया होती है, एक रोस्टर होता है। उसके इतने संवेदनशील मसले पर एक व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती होती है। 50 लाख बच्चे दे रहे थे ये परीक्षा। मुझे लगता है कि उसकी कमेटी बनेगी। कमेटी नहीं, बिल्कुल उन बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार के को ज्यादा है गंभीरता से। आज अरुण जी इस बात को कह रहे हैं, उस बात की प्रामाणिकता, उसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट दे दिया, एक ईमेल आईडी दे दिया। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए और नीर का नीर, चीर का चीर सामने आ जाएगा। जो पकड़े जाएंगे वो बचेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। इसलिए इसको राजनीति से मत देखिए, राजनीति से मत देखिए। व्यवस्था से अच्छा, आप तो वकील हैं, महिलाओं की भर्ती। एक मिनट सुनिए ना, एक वाजपेयी, आप तो वकील हैं, कानूनी प्रक्रिया से वाकिफ हैं। बस यूपी बोर्ड कह देगा मेरी वेबसाइट पर डाल दो जी, आपके पास क्या सबूत है? अरे यहाँ पर जिंदा सबूत है, स्टूडियो में हमारे बैठे हुए हैं। प्रशासन को, यूपी पुलिस, इनसे पता कर लेना। इसको सीधा मोदी जी से के पास आए ना, इनसे पूछ तो लेते। संदीप जी, इनको एज एविडेंस बुलाएंगे। आप खुद ही बता रहे कि एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, धरपकड़ होगी। तू आ गया क्या? ये विटनेस है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन आई तो इनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। मतलब इसमें क्या, देखो ये समस्या कोई आज की नहीं है पेपर लीक की। अच्छा। अभी आपने बताया ये समस्या है और ये क्राइम है और इस क्राइम को बंद होना चाहिए। तो क्या क्राइम बंद हो सकता है कभी? जितनी मर्जी आप कड़ी सजा कर लीजिए, क्राइम बंद नहीं होता है। फिर भी 1%, 2%, 3% क्राइम रहता है। नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं